किस तरीके से इसमें जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि वोट करते हैं, यानी कि ग्राम प्रधान, सभासद, बीडीसी सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद ये वोट करते हैं। बीजेपी बिल्कुल, एमएलसी चुनाव के परिणाम आने के बाद से बीजेपी की जीत बम्पर जीत हुई है और इस हर जगह एक उत्साह, एक खुशी का माहौल भी बन चुका है। फिलहाल रामपुर का भी जिक्र कर ले, रामपुर की तरफ भी चल लेते हैं। फहीम खान हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। फहीम खान, रामपुर में क्या क्या माहौल? समाजवादी पार्टी तो कहीं नहीं दिखाई थी, लेकिन बीजेपी की एक बम्पर जीत हुई है। जी देखिए, बिल्कुल चित्रा, रामपुर के अंदर समाजवादी पार्टी से ये सीट भाजपा जीतने में कामयाब रही है। कुंवर महाराज सिंह की जीत का दावा सच साबित हुआ है और कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आजम खान ने पिछली बार समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट जीती थी। घनश्याम लोधी यहाँ से विजयी हुए थे, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा फैक्टर है चित्रा। आजम खान की नाराजगी इस सीट को ले डूबी और इसके अलावा भी बहुत सारी सीटों पे इसका नुकसान देखने को मिला, क्योंकि सारी ही चाहत अखिलेश यादव को अपने लिए महंगी पड़ गई। अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बने अपने पिता को हटाकर और नेता प्रतिपक्ष बने अपने चाचा को हटाकर, एक साइड कर और आजम खान को नजरअंदाज करके। तो इसका खामियाजा फिर समाजवादी पार्टी ने भुगता है और आप देख सकती हैं कि पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। जबकि रामपुर से लेके रामपुर के आसपास जिलों में हमेशा से ही एक छत्र राज रहा है समाजवादी पार्टी का और आजम खान का वर्चस्व रहा है और इस किले को कोई भेद नहीं पाया, इस किले को कोई तोड़ नहीं पाया। लेकिन आज ये टूटता हुआ दिखाई दे रहा है और इस किले की दीवारें ढह रही हैं, गिर रही हैं, क्योंकि आजम खान इसको नहीं संभाल रहे हैं। उसकी वजह साफ है कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने इनको सिर्फ इस्तेमाल किया है और इनका इस्तेमाल इस तरह से किया है जैसे कि नाटो देशों ने यूक्रेन को आगे बढ़ाने के बाद उसे बर्बादी के रास्ते पे छोड़ दिया, इसी तरह से अखिलेश यादव ने आजम खान को आगे बढ़ाने के बाद बर्बादी के रास्ते पे छोड़ दिया। उनको जेल की हवा खानी पड़ रही है, 350 से कहीं ज्यादा उनके परिवार को मुकदमे झेलने पड़ रहे हैं। तो ये उसका खामियाजा है और अभी तो ये चित्रा बान की भर है। अभी तो आप देखिए होता है क्या, क्योंकि जिस तरह से आजम खान की नाराजगी सामने कल आई है, ये बहुत भारी पड़ने जा रही है समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी आजम खान के नाम पे 111 सीटें जीत के आई है, उसका जो कैडर बोर्ड था वो खिसक चुका है। तो जिस तरह से आज समाजवादी पार्टी धराशायी हुई है, उसके संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो कहीं बहुजन समाज पार्टी की राह पे ना हो। और जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत का परचम लहराया है, तो उसके इरादे साफ नजर आ रहे हैं कि 2024 का चुनाव वो इतना शानदार यहाँ से जीतेंगे कि उनकी राह को रोकने वाला फिलहाल कोई विपक्षी नजर नहीं आता। चाहे भले से ही अखिलेश यादव कितना दम भरते हो और ट्विटर पे बैठ के खेलते हो, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाने की हिम्मत अखिलेश यादव में चित्रा दिखाई नहीं दे रही है। आप देख रही हो जिस तरह से प्रदेश के अंदर से खबरें आ रही हैं, एमएलसी सीटें जिस तरह से भाजपा बहुमत के साथ जीत रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, आश्चर्यजनक है, क्योंकि कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष के सामने जब ये स्थिति आती है तो विपक्ष अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है और वो जताता है कि मैं मजबूत विपक्ष हूँ और मैं इसका विरोध करूंगा सड़क से लेके सदन तक। लेकिन अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ना तो सड़क पे दिखाई दे रही है और ना सदन में दिखाई दे रही है, केवल औपचारिकता भर चल रही है। जी, तो अखिलेश यादव जिस तरह से धराशायी हुए फहीम खान जी, ठीक है, लेकिन सवाल ये, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अब रामपुर में भी सुपड़ा ही साफ हो चुका है, हर जगह अगर हम देखें बीजेपी का नाम आगे है, तो इसके मुख्य कारण, मुख्य वजह आखिर क्या है? क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव में तो अखिलेश यादव बहुत आगे आए थे, रैलियों के साथ में हर जगह उन्होंने जनता से इस तरह से जुड़ने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही परिणाम आए एक अलग ही रूप देखने को मिला अखिलेश यादव का। और उसके बाद में तमाम कार्यकर्ता हो, चाहे दिग्गज कद्दावर नेता हो समाजवादी पार्टी के, उन्हीं से ही नाराज चल रहे हैं और एक अलग ही एटीट्यूड देखने को मिल रहा है। इसका खामियाजा कहीं ना कहीं एमएलसी चुनाव में भी, जैसा आपने कहा, आजम खान की नाराजगी के बाद देखने को मिला और आगे भी 2024 में जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन उन लोगों का क्या जो समाजवादी पार्टी को छोड़कर बाकी की पार्टियों में जाएंगे? इससे सीधा फायदा बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को ही होने वाला है। जी चित्रा, बिल्कुल 2024 तो आपके सामने है ही ना।
इस अचीवमेंट को बहुत ज्यादा मुश्किल बनाना चाहिए था विपक्ष को, लेकिन विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा है। इसके बिखराव की वजह भी मैं आपको समझाता चलूं। इसकी बिखराव की वजह साफ है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नई समाजवादी पार्टी की, जिसकी हम बात करते हैं कि नई सपा है, तो इस नई सपा की जो नींव रखी गई है वो कहीं ना कहीं आहों पे, कराहटों पे रखी गई है। इसका जो सिंहासन का एक पाया है वो कहीं ना कहीं बुजुर्गों की आह पे रखा गया है। तो ये जो संदेश है ये लोगों के बीच है, और जो यादव लैंड है वो जानता है अच्छी तरह से कि मुलायम सिंह यादव को जिस तरह से दरकिनार करने के बाद दर दर ठोकरे खाने के लिए अखिलेश यादव ने छोड़ा था, उसका खामियाजा भी इन्होंने इसी विधानसभा में भुगता है। और रहा सवाल आजम खां का, अगर आजम खां का पहिया भी इस सीट से हट जाए, कुर्सी से हट जाए, तो इसमें कुछ नहीं बचेगा। आजम खां 111 सीटें जिताने में अपने नाम से कामयाब रहे, लेकिन आजम खां का दर्द कल आपने देखा और सुना भी कि जिस तरह से आजम खां की तरफ से ये बात कही गई कि हमें कुछ नहीं मिला, दरी बिछाएगा अब्दुल, वोट देगा अब्दुल, जेल जाएगा अब्दुल, घर तुड़वाएगा अब्दुल, और मजा लेंगे अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री बनेंगे अखिलेश यादव। तो जिस तरह से ये चीजें सामने आई है चित्रा, ये जनता के बीच की बातें हैं, ये ग्राउंड की बातें हैं, और ग्राउंड की बातें अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को नुकसान दे रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा था कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि आजम खां जेल से बाहर आए, और इसी दर्द को कल बयान किया है उनके मीडिया फसाहत अली खान ने अपने बयानों में इसका खुद जिक्र किया। मीडिया प्रभारी हैं आजम खान के, उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया। एक बहुत बड़ा बयान जिस तरीके से, जिसके बाद एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बन गया। लेकिन अब पुनीत मोहन लखनऊ की तरफ रुख करते हैं। आजम खान की नाराजगी के बाद से